अभी जून स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन इस साल की गर्मी ने पहले ही अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई स्टेट में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है और कुछ एरियाज में तो 49 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्रॉस कर गया है, जबकि अभी जून जुलाई बाकी ही है। और साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि हो सकता है कि इस बार जून जुलाई के बीच में सुपर एल नीनो आएगा, वही सुपर एल नीनो जिसने 1877 में पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचाई थी जिसे ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डेडली नेचुरल डिजास्टर में काउंट किया जाता है। उस टाइम के टोटल पॉपुलेशन में से 3% पॉपुलेशन इसी की वजह से खत्म हुई थी। इंडिया में करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग मरे थे, चाइना में 3 करोड़, ब्राजील में 20 लाख लोग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं 3 कंट्रीज में लोग सुपर एल नीनो की वजह से मरे थे, कई कंट्रीज में लाखों लोग मरे थे। अब क्योंकि एग्जैक्ट नंबर फिक्स नहीं है तो उन्हें ज्यादा मेंशन नहीं किया जाता। इसकी वजह से 2 से 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो गया। जब लोगों को खाना ही नहीं मिला तो इनकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो गई। गंदे पानी और साफ सफाई ना होने की वजह से हैजा, पेचिस और मलेरिया जैसी कई बीमारियां फैल गई। आधे से ज्यादा मौत भूख की वजह से नहीं बल्कि कमजोरी के बाद हुई इन बीमारियों की वजह से हुई थी। अब ये जो एल नीनो या सुपर एल नीनो है वो कोई वायरस नहीं है, ये एक तरह का क्लाइमेट इवेंट है जो पैसिफिक ओशन से होता है। पैसिफिक ओशन में नॉर्मली ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं जो ईस्ट साउथ अमेरिका से वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया, एशिया की तरफ चलती हैं। गर्म पानी में इवोपरेशन ज्यादा बनने की वजह से एशिया, इंडिया में घने बादल बनते हैं और यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी से होती है। वहीं साउथ अमेरिका की तरफ नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। पर कई बार होता क्या है कि किसी वजह से ये ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाते हैं, जिससे जो गर्म पानी इसने एशिया की तरफ रोक रखा था वो वापस साउथ अमेरिका की तरफ बहने लगते हैं एंड इसे ही कहते हैं एल नीनो। और जब ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहती है, हमेशा ये होता रहता है, ट्रेड विंड्स स्लो होने से गर्म पानी साउथ अमेरिका की तरफ जाने लगता है, वहां के समुद्र का पानी ठंडा होने के बजाय गर्म होने लगता है, हवा का प्रेशर बदल जाता है जो ट्रेड विंड्स को और भी ज्यादा स्लो कर देता है। यानी एशिया, ऑस्ट्रेलिया में बारिश होने के बजाय साउथ अमेरिका में बारिश होने लगता है। और जब ये लूप कंटिन्यू चलता रहता है तो इतना ज्यादा गर्म पानी साउथ अमेरिका की कोस्ट पर जमा हो जाता है कि सी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये लिमिट क्रॉस होते ही एल नीनो सुपर एल नीनो बन जाती है। और ये सिर्फ 2 से 3 महीने तक नहीं होता है बल्कि 2 से 3 साल तक लगातार होता रहता है। जहां पर बारिश होना चाहिए वहां पर अकाल पड़ जाता है और जहां पर सूखा रहना चाहिए वहां पर बारिश होता रहता है। अरे इस साल जिस तरह से अप्रैल में ही इतनी एक्सट्रीमली हॉट पड़ रहा है, इससे लगता तो ऐसे है कि शायद इस बार जून में ये हो सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो पिछली बार से ज्यादा लोग इस बार मारे जाएंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन सही नहीं है वार की वजह से।